WPL 2023 का आपको मैच नंबर 10 यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस वुमेन्स टीम देखने को मिलेगा। और दोस्तों बहुत से मामलों में ना ये मुकाबला बहुत ही प्रमुख है। और सच बता रहा हूं, इस गेम को लेकर जिस तरीके का गेम सेंस या फिर गेम रीडिंग हमने की है, अगर उसी तरीके से ये मुकाबला क्लिक कर गया, क्योंकि आप लोग खुद देखना, अभी जब मैं आपको अपनी टॉप पिक बताऊंगा, डिफरेंशियल पिक्स बताऊंगा, किसको रख रहा हूं नहीं रख रहा हूं, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई गेम रीडिंग तो बहुत तगड़ी हुई है। अगर ये क्लिक कर गई ना तो आप समझ लीजिए कि आज भैया चांदी चांदी है, चांदी चांदी नहीं सोने सोने हैं। मतलब बहुत सारे आज आप फायदे और मुनाफे कमाने वाले हैं। आज स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ क्लीन स्विप होने वाली है। कुछ इसी तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा क्विक फैक्ट भी समझ लीजिए। क्विक फैक्ट ये है कि ये जो दोनों टीमें आमने सामने है ना, ये बॉलर्स फ्रेंडली टीम है, ये बॉलर्स की टीम है। और यहां पर है साइका इशाक एंड सोफी एक्लस्टन, दोनों ही इस साल के WPL के अब तक के टॉप विकेट टेकर्स हैं। साइका के पास 9 विकेटें हैं, एक्लस्टन के पास 7 विकेटें हैं। और दोनों जब आमने सामने होंगे ना तो मजा आएगा, माहौल बनेगा, मुकाबले में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और साथ ही साथ मजा आपको आ रहा है हर एक दिन हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हुए। हर एक दिन गिव अवे चल रहा है और शायद ऐसे ही चलता रहेगा और बड़े ही लेवल पर आगे आने वाले समय पर चलेगा, जहां पर हर दिन हम आप लोगों से 2 सवाल पूछते हैं। अगर आप 2 सवालों के सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते हैं तो आपको हमारी तरफ से 500 रुपए की धनराशि एज अ गिव अवे के तौर पर दी जाती है। और ऐसा ही चलता रहेगा अगर आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार बरकरार रहेगा। पर टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल आप फॉलो करें कि आपको यहां पर हमें सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना कंपलसरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अगर इसके बिना आप कॉन्टेस्ट जीत भी जाते हो फिर भी आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। और ऐसे में दोस्तों हम चलिए सीधी शुरुआत करते हैं, सीधा बात करते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में। तो भैया ब्रैबर्न का ये मैदान है बहुत ही कंप्लीट सरफेस, मतलब फ्लैट सरफेस। वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा हाईवे जैसा है, लगता है कि पिच है पर बनी थोड़ी हाईवे के रफ्तार में है, क्योंकि एकदम ही फ्लैट है, कुछ हो नहीं रहा है। यहां पर वो टीमें अपनी विकेट खुद भले गवा दें, गेंदबाजों को कोई खास ज्यादा मदद है नहीं। लेकिन एक चीज हम लोगों ने जो ब्रैबर्न में ट्रेंड के तौर पर देखा है वो ये है कि यहां पर ना स्पिनर्स ने विकेटें जरूर चटकाई हैं। दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लस्टन, इन सभी लोगों को यहां पर सफलताएं मिली हैं। तो इस मैच में भी तो भैया अच्छे खासे स्पिनर्स खेलेंगे, तो आप यहां पर सक्सेस ढूंढ सकते हैं उनके साथ। और साथ ही साथ जो ड्यू है, जो शबनम है, वो बहुत बड़ा, बहुत अहम किरदार निभाती है। क्योंकि पहली पारी में टीम ज्यादा रन बनाने के चक्कर में कभी कभी सिमट भी जा रही है, और ऐसे में दूसरी पारी में शबनम का इस्तेमाल करते हुए टीम उन चीजों का फायदा भी उठाती है। और ऐसे में दोस्तों बात करें यहां पर ब्रैबर्न के, आप WPL के जब आप आंकड़े भी उठाकर देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा। 4 मुकाबले खेले गए, 2 जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने जीता, 2 बाद में। तो ड्यू यहां पर मैच के रिजल्ट पर तो प्रभाव नहीं डाल रही है, पर ओवरऑल गेम को अगर आप रीड करेंगे तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट रहता है। औसतन पहली पारी में 180 के आसपास रन बन रहे हैं। स्कोरिंग पैटर्न भी यही दर्शाते हैं कि हाई स्कोरिंग वेन्यू ही है, रनों की यहां पर बौछार, रनों की बरसात हो रही है। और ऐसे में दोस्तों इसके पहले कि हम बात करें यहां पर प्लेइंग 11 दोनों टीमों के बारे में, चलिए बात करते हैं हमारे पहले गिव अवे के सवाल के बारे में। आज के मुकाबले में दोस्तों जो मेरा पहला सवाल है वो हमारे टॉप विकेट टेकर्स को ही लेकर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि आज के मैच में साइका और सोफी कितनी विकेटें चटकाएंगे। एग्जैक्ट विकेट आपको बतानी है कि दोनों कितने विकेट चटकाने वाले हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, जो भी दोनों चटकाएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पहले सवाल के तौर पर बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे, पहले दूसरा भी सवाल सुन लीजिए ताकि आप दोनों सवालों के जवाब साथ दे सकें। और ऐसे में बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो यूपी वॉरियर्स अब अपनी टीम में क्यों ही बदलाव करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने देविका वैद्य के साथ ओपन कराया लाइसा हेली को, और यहां पर दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। तो मुझे लगता है उस चीज को यहां पर टीम कंटिन्यू रखेगी। और जीत के साथ आ रहे हैं तो जीत के मोमेंटम को भी ये टीम एक साथ शेयर ही करेगी। कोई खास ज्यादा बदलाव मैं इस टीम में कंसीडर नहीं करूंगा। वहीं पर बात करें मुंबई इंडियंस टीम के बारे में तो सेम अप्लाइज फॉर दिस टीम। 3 मैचेस 3 मुकाबले जीत कर आ रहे हैं, तो भाई विनिंग मोमेंटम को क्यों ही छेड़ना है। तो दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ ही इस मुकाबले में मैदान पर उतरेंगी। और ऐसे में दोस्तों हम आगे बढ़े, बात करें इस मैच को लेकर हमारी टॉप पिक्स के बारे में। तो अब टॉप पिक्स आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर ऐसी टॉप पिक्स हैं और ऐसे रीजंस मैं आपको दूंगा कि अब आपको गेम की अच्छी परख होने वाली है। दोस्तों जो सबसे पहली मेरी टॉप पिक है ना वो है नैटली स्कीवर ब्रंट। जी हां, नैट स्काइवर ब्रंट हम इन्हें आमतौर पर कहते हैं। और आप
लोगों ने देखा कि मुंबई इंडियंस टीम के लिए इस खिलाड़ी ने अच्छा किया है। बल्ले के साथ जब मौका मिला तो वहां पर भी डिलीवर किया और साथ ही साथ गेंद से भी एक इंपॉर्टेंट पहलू निभा सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट नैट स्काइवर के साथ यह है कि जब मैं इनके आंकड़े देखता हूं ना अगेंस्ट सोफी या फिर अगेंस्ट दीप्ति शर्मा, जी हां, यूपी वॉरियर्स की जब मैं गेंदबाजी देखा तो मुझे नजर आया कि मुंबई इंडियंस के लाइनअप में एक बल्लेबाज जो उनको थोड़ा सा आड़े हाथ ले सकता है, मिडिल ऑर्डर में खेलता है और अच्छे रन बना सकता है, वो मुझे नैट स्काइवर ही नजर आई। और इसीलिए दोस्तों आज के ये मैच में हमारी टॉप पिक बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बल्लेबाजी भी आएगी और इनके जो हेड टू हेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों के सामने बेहतर नहीं बेहतरीन है। इसलिए दोस्तों इस लॉजिक से जाते हुए मैं यहां पर नैट स्काइवर को इस मैच को जब मैं रीड कर रहा हूं तो उनको अपनी टॉप पिक बना रहा हूं। और फिर से कहूंगा ऑलराउंडर हैं तो गेंद के साथ भी कंट्रीब्यूट करेंगे, विकेट भी चटका कर दे सकती हैं और इसलिए नैट स्काइवर ब्रंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगी आज के इस पार्टिकुलर मैच में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर नंबर 2 मेरी टॉप पिक के बारे में, तो एक और यहां पर मेरी गेम स्ट्रेटजी समझिए। अब यहां पर मेरी टॉप पिक है एमेलिया कर। क्यों एमेलिया कर ही है उसका रीजन आप लोग समझिएगा। दोस्तों यूपी के पास बहुत ज्यादा राइट हैंड बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में और इसलिए इनकी जो गेंद जो मूविंग बॉल रहती है वो मुझे लग रहा है इफेक्टिव हो सकती है इस पार्टिकुलर मैच में। और इसलिए क्योंकि वो इंडियन बल्लेबाज है, थोड़ा सा मूव करती हुई गेंद से हैरान परेशान होंगे और जिस तरीके की मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी है डेफिनेटली वो विकेट तो चटकाएंगे ही यूपी की। तो अगर उनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होगा तो वहां पर एमेलिया कर एक विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगी और साथ ही साथ अगर बल्लेबाजी मिलेगी तो बल्लेबाजी उन्होंने ज्यादा की नहीं है, लेकिन जब भी की जानदार शानदार बल्लेबाजी की है और इस मैच में बल्लेबाजी मिलनी भी चाहिए क्योंकि मजबूत गेंदबाजी तो यूपी की भी है। और इसीलिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के एमेलिया कर एंड नैट स्काइवर बन जाते हैं मेरे टॉप पिक पूरे गेम की परख और समझ को यहां पर ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद दोस्तों मेरी तीसरी टॉप पिक है दीप्ति शर्मा फॉर दी ऑब्वियस रीजन आप सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि WPL में उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है। पिछले मैच में धाकड़ उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरीके का वंस अगेन MI का बॉलिंग लाइनअप है, दीप्ति शर्मा की बल्लेबाजी भी इस मैच में आएगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छी बल्लेबाजी भी करेंगी। तो ऐसे में ओवरऑल विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी भी उनके पास है, इस पिच पर अच्छा करके आ रही हैं एंड देन यहां पर बॉलर भी लाजवाब हैं ही। सभी पहलुओं को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा वंस अगेन मेरी टीम में जरूर जगह बनाती हैं। और उसके बाद दोस्तों मेरी चौथी टॉपिक है यूपी वॉरियर्स की ही जोड़ीदार इनकी सोफी एक्सटन। अब पिछला मैच आप लोगों ने देखा 4 विकेटें इन्होंने चटकाई है, अब तक 3 मुकाबलों में 7 विकेटें चटका चुकी हैं, बॉलिंग स्ट्राइक रेट मात्र 9 का है और इनके जो हेड टू हेड आंकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं MI के कुछ प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ और इसीलिए ये मेरी बन जाती हैं टॉप पिक। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि इनके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए डिफरेंशियल पिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों डिफरेंशियल पिक में यहां पर मैं पिक नहीं बात कर रहा हूं, मैं डिफरेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूं। एक बड़ा नाम जो इस मैच से मैं ड्रॉप करूंगा अपनी फैंटेसी टीम से या ड्रॉप कर सकता हूं वो है दोस्तों कोई और नहीं बल्कि MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर। मैं ऐसा क्यों करूंगा, हरमन की फॉर्म तो लाजवाब है, उसका कारण दोस्तों यह है कि अगेंस्ट सोफी, सामने सोफी हैं एंड ये बहुत खतरनाक है। इन्होंने अब तक जो है हरमन को 3 मर्तबा आउट कर रखा है वुमेन्स क्रिकेट में, जहां पर ODIs में 2 बार आउट किया है, T20 में 1 बार उनका शिकार कर चुकी हैं। और इसीलिए मुझे पता है कि जैसे ही हरमन आएंगी सामने से आएंगी सोफी और वो उनकी विकेट चटका सकती हैं। ये डिफरेंशियल पिक नहीं, ये डिफरेंशियल ड्रॉप है इस मुकाबले की। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जितनी गेम रीडिंग मैंने की है अगर वो सारी चीजें क्लिक हुई ना तो तगड़ी टीम हम बना रहे हैं इस मैच में। और ऐसे में टीम है क्या, चलिए बात करते हैं ना, बात करते हैं यहां पर मेरी बेस टीम के बारे में। तो भैया मेरी टीम में आपको नजर आएंगी एलाइसा हेली फॉर श्योर, पिछला मुकाबला आप लोगों ने देखा। हालांकि आपको बताऊं कि इनके भी मैचअप्स बहुत खतरनाक है सामने वाले गेंदबाजों से, नैट स्काइवर का, एमेलिया कर का और मैथ्यूज का, इनके खिलाफ कई बार इनको आउट कर रखा है। इसलिए मेरी कप्तान वाइस कप्तान नहीं है, इसीलिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बल्लेबाजों के तौर पर मेरी टीम में है ग्रेस हैरिस, हरमनप्रीत कौर अभी हैं, जी हां रिलैक्स अभी हैं, डिफरेंशियल ड्रॉप हो सकती हैं पर अभी बेस टीम में है। और बात करें ऑलराउंडर्स के बारे में तो मेरी टीम में है मैथ्यूज, नैट स्काइवर, दीप्ति शर्मा, एमेलिया कर, ताइला मैकग्राथ हैं। और गेंदबाजों की बात करें तो एक्सटन है, वोंग है एंड इशाक भी है, साइका इशाक भी है। अब यहां पर एक चीज और बता देना चाहूंगा कि बहुत लोग सोचेंगे कि हेली मैथ्यूज मेरी टॉप पिक क्यों नहीं है इस मैच को लेकर। उसका कारण दोस्तों यह है कि वो जब गेंदबाजी कर रही है तो बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स नहीं है यूपी वॉरियर्स के बैटिंग लाइनअप में और इसलिए शायद इतना इफेक्टिव उनकी गेंदबाजी ना हो। बल्ले के साथ अच्छा कर सकती हैं पर यूपी की गेंदबाजी मजबूत है, इसलिए भी शायद वो मेरी टॉप पिक नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इन सभी पहलुओं को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। बहुत अच्छी टीम इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये गट फील आ रही है, हो सकता है ऐसा ना हो पर मेरी गट फील डेफिनेटली यही कह रही है। और इसके बाद दोस्तों रही बात हमारे कप्तान और वाइस कप्तान की, तो जैसा मैंने बताया नैट स्काइवर हमारी कप्तान है, एमेलिया कर हमारी वाइस कप्तान है, लेकिन ये अभी है, टॉस के बाद इसमें डेफिनेटली बदलाव हो सकता है। तो भैया जो फाइनल टीम है वो आपको
टेलीग्राम पर ही मिलेगी, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन करें क्योंकि ये बेस टीम है, इसमें बदलाव हो सकता है। हरमन को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, किसी और को पिक कर सकता हूं, कप्तान वाइस कप्तान भी चेंज हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात करें हमारे दूसरे सवाल के बारे में, तो बहुत ही सीधा सवाल है, चलिए बता दीजिए हरमनप्रीत कौर कितने रन बनाएंगी इस मैच में? मुझे लग रहा है शायद ज्यादा नहीं बनाएंगी। आपका क्या मानना है, कितने रन बनाने वाली? क्या वो सुपरस्टार बन जाएंगी, अर्धशतक जड़ेंगी, या फिर जितने भी रन बनाएंगी एग्जैक्ट स्कोर आपको बताना है। 2 रन का डिफरेंस अलाउ नहीं है, बस इतनी सी बात है। एग्जैक्ट रन अगर आपने बता दिए, दोनों सवालों के जवाब सही दे दिए, तो आप वो लकी विनर बन जाओगे जिसको 500 रुपीज हमारी तरफ से गिव अवे मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों फटाफट से कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे।